से कहां से? पहला 1857 की क्रांति की जो शुरुआत होती है वो होती है मेरठ से। और कब होती है? 10 मई 1857 को। और मंगल पांडे जी को फांसी कब दी जाती है? 8 मई 1857 को, जस्ट 2 दिन बाद, 8 अप्रैल को फांसी दी जाती है। उसके बाद लगभग क्या महीना, 1 महीना लगभग मान लो, 1 महीना 2 दिन, 1 महीना के बाद मेरठ में क्या शुरू हो जाता है? बगावत शुरू होता है। अब बगावत किस लिए शुरू होता है? क्या कि एक व्यक्ति तो जा गया था, एक क्रांतिकारी निपट चले गए थे वो। उसके बाद हुआ क्या? मेरठ में जैसे बगावत शुरू होता है, पहला बगावत कहां से याद रखना? तो मेरठ से। मंगल पांडे की मृत्यु के बाद भी विद्रोह शांत नहीं हुआ, ऑटोमेटिक है नहीं होगा शांत। यहाँ पर जनता कुछ न कुछ बहाना चाह रही थी। उस समय भले ही अंग्रेज सही था, लेकिन इस युद्ध के बाद 1857 के युद्ध के बाद अंग्रेज कमजोर पड़ा था। भले ये युद्ध तुम जीते नहीं, इस युद्ध को क्या कर दिया गया? दबा दिया गया। दबाने के बाद भले ये सारी हड़प्पा सभ्यता के बाद यही ना आया था 1861 में। पढ़ ना बात पूछ लगे तो दांत फाड़ लगे, पढ़ घर बैठ के तरीका सा अजी भाई सब पढ़ल है ना रे, जे चैप्टर खत्म हो गई ओकरो पढ़े के है, समझ ले। एग्जाम अभी न भेल हौ, ई का भूल जाए कि एग्जाम हो गेल, एग्जाम अभी न भेल हौ। जे पढ़ ले छे ओकरो पढ़े के है, धरे के ना है, लेकिन चल तो पढ़ल कर। देखो 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी में उपस्थित सिपाहियों ने क्या किया? विद्रोह कर दिया। भारतीय सैनिक ने बनी पैदल सेना इस विद्रोह की शुरुआत की, और जल्द ही इसमें घुड़सवार और फौज भी क्या हो गए? शामिल हो गए। देखो होता है, एक होता है हिस्सा, हिस्सा हो गया। मेरठ में बगावत शुरू हुआ कितना? 10 मई 1857 में। मंगल पांडे जी की मृत्यु के 1 महीना बाद, लगभग 1 महीना बाद मेरठ में पहला बगावत शुरू होता है 1857 की क्रांति में। जिसमें क्या पहले कौन से भारतीय सैनिक थे? ऑटोमेटिक था कि तुम्हारे पास प्लस पॉइंट था कि अंग्रेजी का जितना भी सैनिक था ना, लगभग भारतीय सैनिक था। उसका अपना सैनिक बहुत कम था, यानी कि मान लो तो 75% भारतीय था, 25% अंग्रेज का था। कितना मार गोर गोर मुंह नाक लेके थोड़ी जीत जाए युद्ध। लाल टोपी और हाफ पैंट वाला वर्दी। हाँ, अब वही ना कहा कि अब ई भारत के, तू विदेश के, तू पाउडर वाला, ई माटी वाला, मार के तू फाड़ दे तो 2 मिनट में। भाई नहीं मार रहा था, क्या कि उस ऑटोमेटिक उसके दिमाग में घुस चुका था बात, क्या उनको गुलाम थे, सारा कंट्रोल अंग्रेज के पास था। तैका देर ला साइड तक किया, मार के तू फाड़ दिया 1857 क्रांति में। साहब पहला देखो ना, पहला क्या उड़ाएगा? पहला पूरा कागजात भी उड़ा देगा, जितना लेखा जोखा रखेगा ना सारा खत्म, सारा जला देगा। क्या है? क्या कि न तुम्हारे पास रिकॉर्ड रहता हूँ न तू जनता किसान से तू कोनो कर मंगवे। ऐसे तोड़ा है, ऐसे नहीं तो फिर उसके बाद उड़ा देगा टेली, उसका टेलीग्राफ संचार है ना, तुम्हारे पास फोन रही ना, तू दूसरा के फोन करके बोले हुए ऑटोमेटिक है ना। अगर संचार की सुविधा कर देते तो सब जगह हला हो जाएगा ना। ऑटोमेटिक है, पहले संचार उड़ा दे, न रहेगा तो कितना पैदल जाए, जाओ ना, जब तक जावे तब तक थोड़ी दो उताले हम। यही कहानी चला 1857 में, दूसरा कुछ नहीं है। बहुत दिमाग से मारा गया था। जब कहानी पे आगे बढ़ेंगे ना, देखो क्या हुआ। धीरे धीरे विद्रोह कहाँ फैल गया? पूरा मेरठ शहर में फैल गया। लेकिन एक ऐसा यही विद्रोह था जिसमें पूरा भारतीय ने साथ दिया था, सैनिकों के अलावा हिंदू मुस्लिम जितना था सब एक होकर लड़ा था। और सोचो जब 1857 में जब एक होकर लड़े थे तो विभाजन में काहे दोनों मरने पर तैयार था। विभाजनों पढ़ेंगे, अभी पूरा चैप्टर है इतिहास में। 1857 में देखना कि सब एक होकर लड़ेगा एक साथ, हिंदू हो या मुस्लिम हो, स्पेशली हिंदू और मुस्लिम दोनों एक साथ लड़ेगा। अभी आएगा कहानी, सारा धीरे धीरे कहानी बढ़ेगा तो पता चलेगा। लेकिन विभाजन में काहे दोनों एक साथ नहीं लड़ा? दोनों काहे एक दूसरे पर दोनों एक दूसरे के जान से मारने के लिए तैयार हो गया? कारण था। कौन कारण था? ना कहू, कैमरा चले तो बवाल हो जाएगा। पहले ये देख लेते हैं 1857 में क्या हुआ था। धीरे धीरे पूरा शहर कहाँ फैल गया? पूरा मेरठ में चला। सिपाही ने सबसे पहले शस्त्रागार यानी कि हथियार और गोला बारूद रखने की जगह पर क्या कर लिया? कब्जा किया। सीधे कि पहले चल, पहले हथियार गोला बारूद उठो, ओकरा बाद जो होगा देखल जाएगा। जे चीज पहले चाहिए मारे वाला वो चीज तो पहले ले ली। तो सबसे पहले कहाँ पर याद रखना, शस्त्रागार कहा जाता है किसको? हथियार और गोला बारूद के रखने वाले जगहों को, ठीक है, याद रखना। यानी कि हथियार और गोला बारूद रखने को शस्त्र घर कहा जाता है, सीधा याद रखना, शस्त्र घर, ठीक है, उसको शस्त्रागार कहा जाता है। तो कब्जा किया ताकि यह विद्रोह के लिए जरूरी शस्त्र क्या कर सके? इकट्ठा कर सके। सीधा बात कहा कि चल अब जब विद्रोह शुरू कर दिया, एक व्यक्ति ने गोली चलाइए दिया है, 8 मई को फांसी दे ही दिया गया है,
8 अप्रैल को फांसी दे ही दिया गया है। अब सब चीज निपटिए दिए हैं, ताकि युद्ध तो छिड़ गया। अब बीच युद्ध में से भागवे तो पीछे कथी कहवे, मंगमेहर। अब भारतीय सैनिक के कभी ऐसा जज्बा है ये नहीं, अगर आगे बढ़ गया है तो पीछे हटने का कोई बात है ये नहीं है। जब पीछे हटने का कोई बात है ये नहीं है, तो सबसे पहले वही चीज ढूंढो तो तुम्हारे लिए जरूरी है, क्योंकि तुम्हारे पास तो हथियार है नहीं, तो उठाओ कहां से, दुश्मने के घर से निकाल ले। तो पहले किस पर कब्जा, शस्त्र घर पर, इस पर कब्जा किया गया। धीरे धीरे सारे शहर में आसपास के लोग भी विद्रोह में क्या हो गए, शामिल हो गए। सिर्फ सिपाही ही नहीं शामिल हुए, आसपास के जितना भी लोग थे सारा का सारा क्या हो गया, शामिल हो गया। इसी को कहते एकता। तुमको भारत की एकता देखने को 1857 में मिलेगा। एकता टूटने देखने को मिलेगा विभाजन में। किसके चलते, कुछ नेता के चलते, नेता के चलते। देखो यहाँ पर क्रांतिकारी था, ध्यान से सुनना, दिमाग लगाना, यहाँ पर क्रांतिकारी थे तो एकता हुआ, यूनिटी की बात की गई। विभाजन में नेता आया, एकता टूट गया। यही के लिए कहते हैं नेता बेकार आदमी होता है, वो तोड़ने के अलावा जोड़ने का काम नहीं करेगा कभी भी। सही बता रहा हूँ, नेता तोड़ने के अलावा जोड़ने का काम कभी नहीं कर सकता है। अब गिन चुन के 2-4 को नेता ठीक मिल जाए तो अलग बात है, लेकिन 99% का आदमी, 96% नेता वैसे ही होता है जिसको जोड़ने की आदत नहीं होती है। यहाँ क्रांतिकारी एक व्यक्ति मरा, फांसी दिया गया, सिपाही शामिल हुआ, सिपाही के साथ साथ आम जनता शामिल हुआ या नहीं हुआ, हुआ ना। अब देखो इसके बाद उन्होंने अंग्रेजों के बंगलों पर हमला किया, बहुत सारे अंग्रेजों को मार दिए और उनके बंगलों को क्या कर लिया गया, लूट लिया गया। सीधा बात है, सीधा कह दिया गया था जहां मन तहां मार, पूछना है ये नहीं है। देखो क्या है कि पता है कि सारा कंट्रोल अंग्रेज के पास है। तुम विद्रोह छेड़ चुके हो, तुम अगर रुक भी जाते हो तो सजा तुमको मिलेगी ही मिलेगी, न मिलने का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता। अगर तू पकड़ा गया तो फांसी देगा ही देगा, उससे अच्छा बिना पकड़े ले पहले मार दे, कहीं बच गई। पहला हथियार वाला उठाया, उसके बाद बहुत सारे लोग शामिल हो गए, उसके बाद उसका कौन जगह पर उड़ाया, बंगला पर उसका हमला कर दिया गया, अंग्रेजों को बहुत सारे मारा। इसमें सबसे पहला पता है सबसे ज्यादा दिक्कत कहाँ हुआ, इसी में अति वाले में, जब उसके महलों पर हमला किया गया तो वहां के रानियों सब बड़ा झूठ बोलता है। अंग्रेज की रानियां सब फराक वाली सब, आज तक कभी इतिहास नहीं है किसी महिलाओं के ऊपर कभी भी हाथ तक नहीं उठाया जाता। और इस विद्रोह में भी महिलाओं के ऊपर एक हाथ तक नहीं उठाया जाएगा। साइड गया तू हट, ओकरा मारे जो तोड़ा ना, महिला से क्या लड़ेगा भाई, कौन जरूरी होगा से लड़े से, कौन फायदा है। फालतू में जाएगा, 2 टुंगबतिया ने 10 मिनट ले लेगा, फालतू में पीछे से कोनो गोलियां के मार देगा, बहला फुसला देगा, सीधा बहला फुसला के हे हाँ हे ना करते पीछे से कोनो उड़ा देगा। जैसे पहले महिला देके पहले साइड कर दी कि तू हट, पहले निपटबो, ओकरा बाद जब निपट लेबू तब तोरा से बतियाबो, उससे पहले कोनो बात नहीं। यहाँ पर भारतीय सैनिक दिमाग के बहुत तेज था भाई, उसके दिमाग में तेको बैठल था कि अंग्रेज को तोड़ना है, सीधा बात। तो यहाँ पर बंगला पर हमला किया, सभी सरकारी इमारतों जैसे कि रिकॉर्ड दफ्तर उड़ा दिया, पूरा जितना ही लूट के ढले था जमीन के पेपर से, जैसे तोड़ जमीन के पेपर होगा, जमीन के पेपर लिखवा के अंगूठा छाप लगवा के जबरदस्ती कर वाला ये सब करा। तो दिमागो लगाया ना सैनिक वाले, काम करो, इसे भी इस सब का ले लिया पेपर लिखवा के पहले एक उड़ा दे, न रहेगा रिकॉर्ड न वो हमरा से मांगेगा। अब तोरा पास पेपर रहेगा तब तो तू उस जगह भी कब्जा करेगा ना भाई, नहीं रहेगा तो कहां से करेगा। सबसे पहले रिकॉर्ड भी उड़ा दिया कि ले जो खोज अब पेपर कहाँ हो। दूसरा का उसका डाक खाना, क्या कि डाको खाना में कुछ ना कुछ तो होगा, ऐसा तो नहीं है कि नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो ही रखा होगा अपने भारत के। कहा कि एकरो उड़ा दे, एकरो समेट दिया। सरकारी खजाना जितना लूटा था खत्म करके एकरो निपटा दे। अदालत आदि सबको क्या किया गया, लूटा गया, और अंत में सबको क्या कर दिया गया, तबाह कर दिया गया। रिकॉर्ड रूम से जितना पेपर था सब जगह जगह था निकाला, कुछ निकलने वाला था निकाल लिया, डाक खाना से जिस चीज को मिलने वाला निकाल लिया, सरकारी खाना था सब ले लिया, क्योंकि सब तो अपने हैं, सब तो हमने लूट के धैले है, अपने चीज तो लेने आए हैं, ओकर चीज थोड़ी लेने आए। आज पाकिस्तान कहेगा कि हमर पाकिस्तान है, संभव है? अरे रेंट पर है, अभी तू तोरा रेंट दिए है, भले मजबूरी है कि तोरा से नहीं ले सकते, क्या कि तू इतना ना कर्जा खा लिया है कि अमेरिका चलाएगा, चीन चाइना चलाएगा, कहेगा हमारे पैसा था। अब कर्जा खाए बेटा, बाप थोड़ी पैसा देवे, संभव है? नहीं है। कर्जा अगर बेटा उठाए तो बाप पैसा देगा? नहीं है। अभी देखो, अभी 2-3 दिन पहले क्या निकला, हम लोग पानी बंद किए हैं पाकिस्तान के,